राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सावन जैसा बहुत ही पवित्रतम मास प्रारंभ हो चुका है और इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। दोस्तों, शिव जी को जलधारा बहुत ही प्रिय है। जलधारा प्रियो शिवः, इसलिए शिव जी का अभिषेक आदि करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। इसलिए दोस्तों, अब श्रावण मास से लेकर कार्तिक तक ये 4 महीना चातुर्मास भी है। चातुर्मास से व्रत इसमें किया जाता है और इसमें चातुर्मास व्रत में अब किसी भी प्रकार का कोई शुभ काम, जैसे गृह प्रवेश, विवाह आदि जो भी है, वधू प्रवेश, यह सब 4 महीने तक बंद हो जाता है। सिर्फ देवताओं की पूजा की जाती है। यह विशेष करके देवताओं की पूजा करने के लिए ही ये 4 महीना है और सभी व्रत और त्यौहार इन्हीं 4 महीनों में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सभी तिथियां, पंचांग और अन्यान्य मुहूर्त के विषय में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। दिनांक 15/7/2022 से लेकर 28/7/2022 तक की सभी प्रकार की मैं जानकारी दूंगा। इसे जानकर आप लाभ अवश्य उठाएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियोस में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो सुनते हैं, जानते हैं हम कि कल दिनांक 15/7/2022 को क्या मुहूर्त है और क्या पंचांग है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, श्री शुभ संवत 2079 शकाब्दा 1944 श्रावण कृष्ण पक्ष, दिनांक 15/7/2022 दिन शुक्रवार, द्वितीया तिथि रात में 7:21 तक है। श्रवण नक्षत्र रात में 8:55 तक है। उसके बाद फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। विषकुंभ योग 7:29 तक है और चंद्रमा मकर राशि के हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 8:55 तक है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग है ये। और अशून्य शयन द्वितीया का व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा 15/7/2022 से और 22 को। और चंद्रोदय है रात में 8:38 पर। उसी समय चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा। जो अशून्य शयन व्रत करेंगे उनका अर्घ्य का समय हो जाएगा रात में 8:38 पर। चंद्रमा को अर्घ्य दें और चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो गया। दोस्तों, इसमें और विशेष मुहूर्त क्या है उसके विषय में, दिनांक 15/7/2022 दिन शुक्रवार तिथि द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में गर्भाधान, रात लग्न 11 होता है। रात में 11 लग्न 11 है। रात में 8:36 के बाद 10:07 तक, तो इसमें गर्भाधान का मुहूर्त है। और अन्नप्राशन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है। वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त है। शय्या सनाद उपभोग, नया अगर आपने शय्या बनवाया है, पलंग आदि बनवाया है तो उसका भी उपयोग करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन, अर्थात अगर आपको कहीं अप्लाई करना हो नौकरी आदि के लिए तो उसका भी मुहूर्त है। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है। जलाशय वाटिका आरंभ, लग्न गोधूली जलाशय वाटिका आरंभ करने का भी मुहूर्त है। सेवारंभ, अगर आपको कहीं नौकरी में ज्वाइन करना हो तो उसका भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। और वाहन खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दिक्सूल विहाय सर्वदिक गमनम, दिक्सूल जिधर हो, कल ये आपको कल शुक्रवार को आपका जो है 15/7/2022 को शुक्रवार का दिक्सूल होता है पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा की ओर छोड़कर सभी दिशाओं का यात्रा का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों 16/7/2022 दिन शनिवार
तृतीया तिथि दिन में शाम में 5:13 तक है। धनिष्ठा नक्षत्र, उसके बाद चतुर्थी तिथि आ जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात में 7:37 तक है। आयुष्मान योग रात में 1:58 तक है। और चंद्रमा कुंभ राशि के दिन में 8:16 पर चंद्रमा कुंभ राशि की हो जाएंगे। और पंचक का भी आरंभ हो जाएगा। धनिष्ठादि 5 नक्षत्र पंचक होता है, जैसे धनिष्ठा, शतवी, भीषा, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक होता है। ये भी प्रारंभ हो जाएगा दिनांक 16/7/2022 से। और भद्रा दिन में सुबह 6:17 के बाद जो है सो भद्रा है, और शाम में 5:13 तक रहेगा, जो पाताल का भद्रा होगा। और पाताल में भी है और मर्त्यलोक में भी है, इसलिए भद्रा में कोई विशेष काम आपको नहीं करना है। और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है 16/7/2022 को। और चंद्रोदय है उस दिन रात में 9:22 पर चंद्रमा को अर्घ्य देने का मुहूर्त होता है। आईजय मुदई जयद योग, अर्थात केस आदि मुकदमा आदि करने का जो है सो योग जो है वो शाम में 5:13 तक है। और शनि रिक्ता समाजोगी सिद्धि योग प्रकृतता, अर्थात शनिवार और रिक्ता तिथि हो, अगर जैसे शाम में 5:13 के बाद रिक्ता तिथि चौथ आ जाता है तो वह, और शनिवार है तो वह बहुत ही शुभ योग होता है। विशेष मुहूर्त क्या है कि धनिष्ठायाम भद्रा रिक्ता व्याप्ति, इसलिए विशेष कोई मुहूर्त 16/7/2022 को नहीं है। अब 17/7/2022 दिन होता है रविवार, तो और चतुर्थी तिथि दिन में 3:23 तक है रिक्ता तिथि। शतभिषा नक्षत्र शाम में 6:37 तक है। सौभाग्य योग रात में 11:35 तक है। और कुंभ राशि के चंद्रमा रहेंगे। और संक्रांति पुनर्वसु नक्षत्र चतुर्थ चरण में, पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सूर्य चले जाएंगे और कर्क राशि के सूर्य हो जाएंगे। कर्क राशि के सूर्य हो जाएंगे और सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। अभी उत्तरायण में, अब सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे कर्क राशि के 17 तारीख से। और उसी दिन कर्क राशि का संक्रांति भी है। और दोस्तों वर्षा ऋतु का प्रारंभ भी 17 तारीख से हो जाएगा। और दोस्तों गंगा मंदाकिनी आदि में स्नान का मुहूर्त भी है, क्योंकि उस दिन संक्रांति काल है, संक्रांति का पुण्य काल है, इसलिए वह भी आप करें। गंगा आदि में स्नान का भी मुहूर्त है। तो इसमें संक्रांति का जो पुण्य काल है दोस्तों, वह रहेगा दिन भर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इसमें आप सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण जब होते हैं, दक्षिणायन होते हैं वह भी पुण्यकाल शुभ होता है, और उत्तरायण होते हैं वह भी पुण्यकाल शुभ होता है। इसमें भी धर्म आदि करने का, गंगा मंदाकिनी में स्नान करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए आप अगर जा सकें तो जाएं और स्नान करें और पुण्य के भागी बने। वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है, रोग विमुक्ति स्नान, उसके बाद शतभिषा में वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त है। हल प्रबंधन बीज वपन का मुहूर्त है। इतना ही मुहूर्त है विशेष, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दिनांक 18/7/2022 दिन सोमवार, पंचमी तिथि दिन में 1:54 तक रहेगा। और पूर्वाभाद्र नक्षत्र जो है सो शाम में 5:57 तक रहेगा। और शोभन योग रात में 9:30 तक रहेगा। मीन के चंद्रमा दिन में 12:07 पर मीन के चंद्रमा हो जाएंगे और सौर श्रावण मास का प्रारंभ हो जाएगा। और उस दिन नागपंचमी है मरुस्थले, अर्थात राजस्थान आदि के लिए नागपंचमी भी इसी दिन 5 है, 18 तारीख को, दिन सोमवार को ही है। और श्रावण सोमवार का प्रथम व्रत होगा, प्रथम श्रावण का प्रथम सोमवार होगा। सोमवार का व्रत जो करते हैं उनको प्रारंभ करना चाहिए। और उमा महेश्वर का पूजन आदि, दोष संग विनाशको रवि योग शाम में 5:57 के बाद है। और विशेष क्या मुहूर्त है, प्रसूति स्नान, व्यापार करने का भी मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण,
जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि कुआं आदि खुदवाने का भी मुहूर्त है, और पश्चिम दिशा की यात्रा, इतना ही मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 19/7/2022 दिन मंगलवार, तिथि षष्ठी। षष्ठी तिथि दिन में 12:47 तक रहेगी। उसके बाद उत्तरा भाद्र नक्षत्र होगा। उत्तरा भाद्र नक्षत्र शाम में 5:42 तक है, और अतिगंड योग रात में 7:42 तक है। चंद्रमा मीन के रहेंगे। और दोस्तों भद्रा दिन में 12:47 के बाद रात में 12:47 तक रहेगा, और यह भद्रा मृत्युलोक की भद्रा है। इसलिए कहीं की यात्रा, कोई शुभ काम शुरू करना, ये सब चीज़ आप नहीं करें। मृत्युलोक की भद्रा बहुत खराब होती है। भौम व्रत है, मंगलवार का व्रत है। दुर्गा यात्रा है, हनुमत दर्शन है। रवि योग दिन में 5:42 तक है। सभी प्रकार का दोष नाश करने वाला रवि योग शाम में 5:42 तक है। और विशेष क्या योग है? लाल वस्त्र प्रवाल आदि धारण करने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दोस्तों 20/7/2022 दिन बुधवार, सप्तमी तिथि दिन में 12:09 तक है। रेवती नक्षत्र दिन में 5:56 शाम में है। उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएगा। शाम में 5:56 के बाद पंचक समाप्त हो जाएगा, रेवती नक्षत्र समाप्त होने के बाद। और सुकर्मा योग सायं 6:21 तक है। और मेष राशि के चंद्रमा शाम में 5:56 तक पर हो जाएंगे, और पचखा भी समाप्त हो जाएगा। शीतला सप्तमी व्रत है, कालाष्टमी व्रत है। रात्रो पूजनम बुधे भद्रा सिद्धि योग, बुधवार दिन और भद्रा तिथि है, इसलिए शुभ योग है। ये रहेगा दिन में 12:09 तक। और पुष्य नक्षत्र के रवि जो हैं, सूर्य जो हैं, वे पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका समय है रात में 9:55 पर सूर्य पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। और इसका दोस्तों स्त्री पुरुष योग है, चंद्र योग है, मंडूक वाहन है, वात नाड़ी है, और इसके ईश्वर जो हैं मालिक जो हैं वे सूर्य हैं। इसमें होगा क्या? मेघाडंबरेन सुवृष्टि योग, मेघ घेरे हुए रहेगा चारों तरफ, और अच्छी वृष्टि का योग बन रहा है, अच्छी वृष्टि होगी। उसके बाद दोस्तों दिनांक 21/7/2022 दिन गुरुवार, अष्टमी तिथि। हाँ दोस्तों, इसमें सप्तमी को दिनांक 20/7/2022 दिन सप्तमी तिथि, सप्तमी दिन बुधवार को क्या विशेष मुहूर्त है, उसके विषय में भी आप जानकारी कर लें। स्वाति में जातकर्म, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। नववस्त्र आभूषण आदि धारण करने का मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त है। नृत्य गीत वाद्य सीखने के लिए आरंभ करने का मुहूर्त है। और आपको कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। और शैया आदि उपभोग करने का भी मुहूर्त है। और दोस्तों सभी दिशाओं का गमन, दिक्सूल छोड़कर सभी दिशाओं, बुधवार जो होता है वह उत्तर का दिक्सूल होता है, उत्तर छोड़कर सभी दिशाओं का गमन का भी मुहूर्त है। अब आते हैं हम दिनांक 21/7/2022 दिन गुरुवार, अष्टमी तिथि दिन में 12:01 तक है। अश्विनी नक्षत्र शाम में 6:38 है। धृति योग दिन में शाम में 5:21 तक है। और चंद्रमा मेष राशि के रहेंगे। और मंगला गौरी पूजन के लिए अष्टमी तिथि को मंगला गौरी की भी पूजा होती है, वो भी है। और सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कामों के लिए उत्तम योग सिद्धि योग शाम में 6:38 तक है। और मुद्दई केस आदि दायर करने का मुहूर्त जो है वह शाम में 6:38 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त क्या है इस तिथि को? अश्विनी नक्षत्र में रिक्तायांग रोग विमुक्ति स्नान, कोई विशेष मुहूर्त इस तिथि को नहीं है। अब आते हैं 22/7/2022 तिथि नवमी दिन शुक्रवार। नवमी तिथि दिन में 12:24 तक रहेगा, जो रिक्ता तिथि होता है नवमी। भरनी नक्षत्र रात में 7:51 तक रहेगा। सूर्य योग दिन में 4:47 तक रहेगा। और वृष के चंद्रमा
रात में 2:16 के बाद वृष के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा जो है सो रात में 12:50 के बाद है, जो स्वर्ग का भद्रा है, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। नौमी को क्या विशेष मुहूर्त है उसकी भी जानकारी आप प्राप्त करें। भरनी में मुहूर्त का अभाव है, कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं है। अब हम आते हैं दिनांक 23/7/2022 दिन शनिवार, तिथि दसवीं तिथि दिन में 1:17 पर तक रहेगा। और कृतिका नक्षत्र रात में 9:32 तक रहेगा। गंड योग दिन में 4:36 तक रहेगा और चंद्रमा वृष राशि के होंगे। भद्रा दिन में 1:17 तक है। राष्ट्रीय श्रावण मास शुरू होगा और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग रात्रि 9:32 के बाद होगा। और मुद्दई जयद योग अर्थात केस आदि अपने मुद्दई पर विजय प्राप्ति करने का योग मुहूर्त रात में 9:32 के उपरांत है। और विशेष क्या मुहूर्त है? धान्य छेदन, शस्त्र घटन, उग्र कर्माचरण। और रात में 9:32 के बाद रोहिणी नक्षत्र में जीर्णादि गृह प्रवेश है, जो नहीं किया जाता है। रात में गृह प्रवेश शुभ नहीं होता है, गृहारंभ शुभ नहीं होता है, इसलिए उसे नहीं करना है। और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 24/7/2022 दिन रविवार, तिथि एकादशी है। दिन में 2:38 तक 11 तिथि है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रात में 11:38 तक है। वृद्धि योग दिन में 4:44 तक है और वृष के ही चंद्रमा रहेंगे। और कामदा एकादशी व्रत सभी के लिए है। कामदा 11 व्रत जो है वो सभी के लिए है। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य चले जाएंगे। आईजय मुद्दई योग, मुद्दइयों पर विजय प्राप्ति के लिए, केस आदि करने के लिए, फाइल करने के लिए दिन में 2:38 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और द्विपुष्कर योग भी है। द्विपुष्कर त्रिपुष्कर में होता है क्या कि जो भी काम करेंगे द्विपुष्कर योग में किया तो वो 2 होगा। चाहे विवाह करें, चाहे कोई व्यापार आदि प्रारंभ करें या किसी की मृत्यु हो जाए, यह द्विपुष्कर में 2 होता है, त्रिपुष्कर में 3 होता है। तो इसका द्विपुष्कर योग जो है सो रात में 11:38 के उपरांत है। और विशेष क्या योग है, विशेष मुहूर्त क्या है? प्रसूति स्नान, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र, प्रवाल, रत्न आदि धारण करने का मुहूर्त, उसके बाद बीज वपन, वृक्ष रोपण का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन, वाहन क्रय, आवेदन पत्र अगर कहीं आपको अप्लाई करना हो नौकरी आदि के लिए तो उसका भी मुहूर्त है। और इष्टिका निर्माण, ईंट बनाने का मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त दिनांक 24/7/2022 एकादशी तिथि को है। अब दिनांक 25/7/2022 दिन सोमवार, तिथि द्वादशी, 12 शाम में 4:20 तक रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र 2:04 है दिन में। और ध्रुव योग 5:11 तक रहेगा शाम में। और मिथुन राशि के चंद्रमा दिन में 12:52 पर हो जाएंगे। और सोम प्रदोष व्रत भी है। सोम प्रदोष में जिनको पुत्र नहीं है, पुत्रा, उनको सोम प्रदोष और शनि प्रदोष से प्रारंभ करना चाहिए प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। तो वह है सोम प्रदोष है। पुत्र इच्छा की प्राप्ति होगी इसमें। और पुत्र की जो इच्छा वाली नारियां हैं, महिलाएं हैं, वे इस व्रत को, प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। और दोस्तों, श्रावण महीने का प्रदोष व्रत है, सोमवार है, सोमवार दिन भी है। और उमा महेश्वर का पूजन करें। और सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 2:04 तक है। और विशेष क्या मुहूर्त है उसके विषय में भी जानकारी करें। मृगशिरा में गर्भाधान, रात्रो लग्न 12, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार करने का मुहूर्त, नववस्त्र धारण, हल प्रवहन आदि का मुहूर्त। उसके बाद वृक्षरोपण का मुहूर्त है।
सेवा आरंभ, कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। सैया आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त। आवेदन पत्र लेखन, कहीं अप्लाई करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। वाहन खरीदने का मुहूर्त है। और त्रयोदशी तिथि में जीर्णादि गृह प्रवेश है, लेकिन 4:20 के बाद, इसलिए 4:20 तक आप कर सकते हैं गृह प्रवेश, जीर्णादि गृह प्रवेश। उसके बाद फिर नहीं करें, 5 बजे तक करें, अंतिम शाम होने लगता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद न करें, उससे पहले गृह प्रवेश करने का भी मुहूर्त है, जीर्णादि गृह प्रवेश करने का। उसके बाद दोस्तों दिनांक 26/7/2022, दिन मंगलवार, तिथि त्रयोदशी, सायंग में 6:17 तक त्रयोदशी तिथि है, दिन मंगलवार है। आद्रा नक्षत्र आपको भोर रात में 4:40 तक है। व्याघात योग 5:46 शाम तक में है। और मिथुन राशि के चंद्रमा है। भद्रा शाम में 6:17 के बाद पड़ेगा, जो स्वर्ग का भद्रा होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष स्वर्ग का भद्रा में नहीं होता है। और श्रावण महीने का मास शिवरात्रि व्रत भी है, भौम व्रत है, दुर्गा यात्रा है, हनुमान दर्शन है, और भौमे जया सिद्धि योग, जया तिथि है और मंगलवार है, इसलिए भौमे जया सिद्धि योग कहता है। वह जो है आपको शाम में 6:17 तक है। और विशेष कोई मुहूर्त हो तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें है कोई विशेष मुहूर्त इसमें नहीं है। उसके बाद फिर 27/7/2022 दिन बुधवार, चतुर्दशी तिथि रात में 8:20 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र समस्त है, 24 घंटा है। और हर्षण योग 6:26 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा रात में 12:38 के बाद हो जाएंगे। और भद्रा है दिन में 7:19 तक। पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में रवि चले जाएंगे और कोई विशेष मुहूर्त आज के दिन नहीं है। उसके बाद फिर 28/7/2022 दिन गुरुवार, तिथि अमावस्या रात में 10:16 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में सुबह में प्रातः भोर 7:17 तक है। वज्र योग रात में 7 बजे तक है। और चंद्रमा कर्क के ही रहेंगे। स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है 28/7/2022 को। हरियाली अमावस्या भी है। पिठौरा व्रत का अमावस्या है। मनवादी अमावस्या है। और सर्वार्थ सिद्धि योग आपको प्रातः सुबह 7:17 तक है। और तदुपरि गुरुपुष्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग जावत दिनम, गुरुपुष्य होने से अमृत सिद्धि योग होता है जो दिन भर है। और दोस्तों कहता है कि शुभ वारान्वितेदर से शुभक्षंच प्रजाभयम, शुभ वार को अगर अमावस्या हो तो वह बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।